तो आज हम लोग के साथ हैं आईपीएस बृंदा शुक्ला, जो नोएडा में पोस्टेड है, नोएडा में डीसीपी हैं और महिलाओं के लिए बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारा जो महिला सशक्तिकरण है और बच्चों के जो उत्थान के लिए, जो खास करके निम्न वर्ग के बच्चे हैं, जो हमारे गलियों में बच्चे घूमते हैं, जिनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्राइम्स होते हैं, उन पे बहुत अच्छा काम किया है। और आज मैडम एक और अच्छा इनिशिएटिव किया है, लोगों को एक मिसाल पेश की है कि मैम ने आके यहाँ पे कोविड वैक्सीन लगवाया है। क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे, सरकार ने जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए वैक्सीन स्टार्ट कर दिया है, उसमें पुलिस पर्सनल्स हैं, डिफेंस पर्सनल्स हैं, उन लोगों के लिए सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं, उनके लिए स्टार्ट हो गया। कल से वैक्सीनेशन की ड्राइव हुई है। मैं बताऊँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और अब तक हम दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज़ में आते हैं जिन्होंने इतने सारे वैक्सीन लगा दिए हैं। और हमारे पास दुनिया का जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनते हैं, चाहे भारत बायोटेक हो, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छी हैं। तो आज हम कुछ बात करते हैं बृंदा शुक्ला मैम से। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप बताइए, आज आपको वैक्सीन लगाने से पहले आपके मन में क्या क्या चीज़ें आ रही थी एज ए नॉर्मल लेमन? हम लोग आज एक आईपीएस ऑफिसर से बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक नॉर्मल महिला, जो घरेलू महिला है, जिनके मन में बहुत सारे हेल्थ के प्रति कंसर्न्स होते हैं, दवाइयों के प्रति कंसर्न्स होते हैं। तो क्या बताएंगे, क्या क्वेश्चन थे मन में आपके आने से पहले? जी, आई थिंक कोई भी हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे वर्किंग महिला हो, कोई भी हो, ये सवाल सामान्य हैं, सभी के मन में आते हैं। और मेरे मन में भी एक किस्म से ये डर था, क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट होते हैं कुछ इंसिडेंट्स जिनके केस में बहुत एडवर्स रिएक्शन हुआ, कुछ डेथ्स भी हुए। तो एक मन में डर तो रहता ही है कि कोविड से तो अभी तक बचे रहे, पर कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन से कोई इतना एडवर्स रिएक्शन हो जाए कि उसी से ज़्यादा बीमार पड़ जाए। तो ये थोड़ा फियर तो था डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो ऐसे फियर बहुत कॉमन है कि वैक्सीन से कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए, कोई सीरियस साइड इफेक्ट ना हो जाए। लेकिन जैसे मैम ने वैक्सीन लगवाया, मैम को 15 मिनट हो चुके हैं, ऐसा कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और मैं फिर आपको बता दूं, किसी भी वैक्सीन के 2 तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक लोकल साइड इफेक्ट्स हैं, जहाँ पे मैम ने वैक्सीन लगवाया वहाँ पे पेन, रेडनेस, स्वेलिंग हो सकती है। दूसरे कुछ सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें हल्का फीवर आना, ठंड लग के फीवर आना, बॉडी एक होना, हेडेक होना, मैलेज होना, तो ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। बट इन सिम्टम्स से घबराना नहीं है। इसका मतलब जो वैक्सीन लगाया है हमने, वैक्सीन के रूप में एक हमने किल्ड वायरस आपके अंदर डाला है। अब वो किल्ड वायरस आपके अंदर, जो आपकी जो ब्लड के अंदर कुछ टी सेल्स होती हैं, मेमोरी सेल्स होती हैं, उनको एक्टिवेट करता है और उससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं और कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जनरेट होते हैं। तो इट शोज दैट आपका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। मैम, आप जब वैक्सीन लगवा रहे थे तो क्या आपको जहाँ की व्यवस्था थी फिलिक्स हॉस्पिटल में, और जो वर्कर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनका आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? जो वैक्सीनेशन ड्राइव है सारा बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज था, बहुत क्लियर डिमार्केशंस था कि किसको कहाँ पे जाना है, टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगा। और जो सारा स्टाफ इन्वॉल्व है इस ड्राइव में, वो सब इतने पॉजिटिव और अपबीट हैं, उनके मूड को ही देख के आपको पता लगता है कि वो कितने बड़ी एक प्रतिक्रिया का भाग हैं और इस बात को समझते हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसकी अहमियत को समझते हैं, और कोविड के साथ देश की जो अब ये जंग इतने वॉर फुटिंग पे चल रही है उसकी अहमियत को समझते हैं। तो उनका स्वभाव ही ऐसा है, जिस तरह से उनकी डीलिंग है, कि जो भी किसी के मन में कोई एप्रीहेंशन है या कोई डर है, वो उनसे मिलके बात करके एकदम डिस्पेल हो जाता है। उसके बाद जो वेटिंग एरिया बनाया गया है कि 30 मिनट तक अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शन है उसको हॉस्पिटल सेटिंग में न्यूट्रलाइज किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, वो भी बहुत कंफर्टेबल बना हुआ है। तो सारा कुछ बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। मैम, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आप इस टाइम बैठे हो ऑब्जर्वेशन पीरियड में, उस समय आपको हेल्थ केयर वर्कर को बताना है। आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको स्किन में चकत्ते पड़ रहे हैं, आपको सांस में तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है कि आप घूम रहे हैं या गिरने के चांसेस लग रहे हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत वहाँ पर जो भी हेल्थ केयर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको इमीडिएट बताना है। और हर वैक्सीनेशन बूथ पर पूरी सुविधाएँ हैं। इस तरह के रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, मैं फिर बोल रहा हूँ, दीज आर रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब मिलियंस में एक आध केस ऐसे होते हैं जिनको कुछ वैक्सीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उससे एलर्जिक हो सकती है, तो उनमें प्रॉब्लम्स आती है। बट उसके लिए भी दुनिया के, इवन भारत सरकार के, इवन भारत के जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीन ड्राइव चल रही है, वो सारे फुल्ली इक्विप्ड हैं, वहाँ किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं फिर आपसे एक और सवाल पूछूंगा। आप जो कि महिलाओं से बहुत जुड़ी हुई हैं और बच्चों से बहुत जुड़ी हुई हैं, तो हमारी जनसंख्या का बहुत मेजर पार्ट है जो महिलाओं और बच्चों में आता है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं और बच्चों की जो सेहत है वो इन जनरल भी हर हेल्थ प्रोग्राम में बहुत एक प्राथमिकता का विषय है। क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं, सरकार कहती है और
मतलब सामान्य सी कॉमन बात भी है कि महिला के स्वास्थ्य से ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य निर्धारित होता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि महिलाएं बड़ी संख्या में अपना जो वैक्सीन है जब उनकी बारी आती है तो उसको ज़रूर लें, और बाकी आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनके अंदर भी वैक्सीन को लेके जो हेजिटेंसी है, आशंका है कि ले या ना लें, उसको दूर करें। क्योंकि बहुत भारत का जो एक रिकॉर्ड है वैक्सीन बनाने में वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, और अब भी जो वैक्सीन लाखों लोगों को लग चुका है बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे सरकार के प्रोग्राम्स हैं जिन्हें महिलाएं ही ड्राइव करती हैं, वही बिल्कुल फोरफ्रंट पे हैं और उन्हीं के भाग लेने से वो सफल होते हैं। तो कोविड वैक्सीन भी उसी तरह का एक ड्राइव हो। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसी के संबंध में कि दुनिया के सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है 5.5 करोड़ वैक्सीन पर साल पर ईयर हम लोगों के यहाँ लगते हैं, जो सिर्फ महिलाओं और बच्चों को लगते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो बच्चों के लिए है और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से पिछले 70 साल से हम लोग चला रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हम नई वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी ड्राइव है और हम कई सारी बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंक चुके हैं, जिसमें स्मॉल पॉक्स आता है और दूसरा पोलियो आता है। तो वो हम ऑलरेडी इस तरह की कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ और आपसे ऑफ द लाइन सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जिनका नंबर नहीं आया है और वैक्सीनेशन ड्राइव में चोरी छिपे कोशिश कर रहे हैं, इस तरह घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी कि किस तरह से उनको अपने टाइम का टर्न का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिकॉज ऐसे इस तरह से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम लोगों के लिए बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारा नाम डलवा दो, ये करवा दो, इस तरह। तो उन लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे मैम? संदेश यही है कि अभी की जो ये परिस्थिति है और जिस समस्या का दुनिया भर को सामना करना पड़ा है, कोविड की जो समस्या है, महामारी, ये कोई बाकी टाइम जैसी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम अपनी एक जो मानसिकता है और ये एक जो एटीट्यूड है कि किसी तरह इधर उधर से सिफारिश करा के घुस जाएं, तो इससे क्या होता है कि एक पूरी व्यवस्था डिसरप्ट होती है, जो हम आजकल की परिस्थिति में, इस इतनी भयंकर परिस्थिति में ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि आपकी वैक्सीन सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो हमें एक साइकिल ब्रेक करना है कोविड की ट्रांसमिशन का, उसके लिए सभी लोग कटिबद्ध हैं, आपसे भी ज़्यादा सरकार कटिबद्ध है। तो इसलिए एक मॉप अप ड्राइव ज़रूर होगा कि जिसमें जो लोग रजिस्टर नहीं हो सके वो कवर किए जाएंगे, और प्रायोरिटी ग्रुप्स बहुत सोच समझ के बहुत सारी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं कि किसको किस समय पे देना आवश्यक है। तो इस पूरी व्यवस्था में अपना विश्वास रखें, और ये विश्वास रखें कि सभी लोग, एक पूरी व्यवस्था कटिबद्ध है और आपको सही समय पर और आपकी बारी आने पे वैक्सीन ज़रूर प्राप्त होगा। और बिल्कुल मैम के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया, चाहे वो फर्स्ट डोज जैसे मैम आपको लगी हुई है, इवन सेकेंड डोज के बाद भी हम सबको जो प्रिकॉशंस हैं वो अभी सबको कंटिन्यू करना है। सबको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सबको हैंड वॉशिंग बार बार करनी है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम फर्स्ट वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें पार्शियल इम्यूनिटी डेवलप होती है। सेकेंड डोज लगाने के बाद एटलीस्ट मिनिमम 2 हफ्ते तक हमें वेट करना चाहिए, 2 हफ्ते बाद ही हम लोग इम्यून हो पाएंगे। और अगर जब तक हमारी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इम्यूनाइज नहीं हो जाती है तब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। तो अपने लिए नहीं, अपने दूसरों के लिए, मित्रगणों के लिए, परिवारजनों के लिए, अपने क्लोज पर्सनल के लिए हमें सारे प्रिकॉशंस अगले कुछ समय के लिए और रखने पड़ेंगे। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी कोविड का प्रकोप बहुत कम हो गया है और मुझे लगता है संभवतः 2-3 महीने में खत्म होने वाला है। और हमारे पुलिस पर्सनल ने जिस तरह से लॉकडाउन के पीरियड में सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सारे रिस्क लेके, मतलब फ्रंट लाइन वॉरियर जिसको बोलते हैं कि पहली सीमा रेखा पे लड़के आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने घरों तक पहुंचाया, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट कराया, उनकी हेल्थ केयर सेवाएं दी उनको, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैम आपका। और थैंक यू सो मच आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।